तस्वीरें देखिए कितनी खूबसूरत हैं, किस तरह से लोग हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी पर जिस तरह से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में है कि प्रधानमंत्री आए हैं, जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं विकास परियोजनाओं की तमाम सौगात देकर आते हैं। और राजस्थान वासियों के लिए ये बेहद बड़ा दिन है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री आए हैं, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उदयपुर का रेलवे स्टेशन उनमें से एक होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि विदेश और देश के कई कोने से उदयपुर में आने वाले जो दर्शनार्थी हैं या फिर कहें जो पर्यटक हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। और अभी तो फिलहाल ऐसा कहा जा सकता है कि जो सॉफ्ट पावर है राजस्थान की वो जयपुर से थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए आपको उदयपुर में दिखाई देगा। बहुत ही शांत झीलों का शहर जिसे कहा जाता है, बहुत ही मनोरम दृश्य, और टेम्परेचर बाकी हिस्सों से थोड़ा सा कम होता है यहाँ पे, इसलिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। काफी सारे महल नुमा आपको होटल वहां पर आपको दिखाई देंगे दर्शकों के लिए। संगमरमर के जुड़े काम जो है वो काफी प्रसिद्ध हैं, जो जिसमें खासी दिलचस्पी पर्यटकों की होती है। आने जाने की जो सुविधाएं हैं, आवागमन की जो सुविधाएं है वो पर्यटन के लिहाज से और जो स्थानीय व्यवसाय है उसके लिहाज से काफी अहम होती है। तो जिस तरह से रेलवे परियोजना हो, सड़क परियोजना हो, या फिर एक तरह से मल्टी मॉडल हब बनाने की बात हो उदयपुर को, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आसपास के जो जिले हैं उनसे कनेक्शन के लिहाज से। तो हल्दी घाटी बहुत ही प्रसिद्ध है, अगर आप ऐतिहासिक रूप में देखें जिसको लाखों लोग देखने के लिए आते हैं। एक लिंगनाथ जी जिनका हमने पहले जिक्र किया, महाराणा प्रताप के जो इष्ट कहे जाते हैं भगवान शिव के रूप में, श्रीनाथ जी नाथद्वारा सबसे बड़ा केंद्र, वहीं पर जो वहाँ की गौशाला है वहाँ पर भी भारी संख्या में लोग अपनी सेवाएं देने के लिए जाते हैं। तो स्पष्ट तौर पर राजस्थान और राजस्थान से जुड़ा हुआ गुजरात का एक कुछ हिस्सा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजस्थान और गुजरात के ये जो हिस्से हैं आपस में जुड़े हुए हैं, संस्कारों के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से, अध्यात्म के लिहाज से, और विकास कार्यों का कुछ असर जो जैसा कि कार्य गुजरात में देखने को मिला उसका कुछ असर अब जैसा है मॉडल जिसको आप कहते हैं वो अब राजस्थान भी अपनाने लगा है। तो आगे जाते हुए ये जो परियोजनाएं हैं स्पष्ट तौर पर न केवल उदयपुर बल्कि आसपास के जिलों का भी संवर्धन करेंगी रोजगार के लिहाज से। और आपको बताएं कि वहाँ की जो चला जाता है, फिर वो जब ओवरफ्लो करने की स्थिति में रहता है तो फिर से वो नीचे डाउन स्ट्रीम में फ्लो करते हुए चला जाता है। इस तरह से जो स्ट्रक्चरिंग की गई है तो शहर का तापमान काफी कम रहता है बाकी हिस्सों से अगर राजस्थान में तुलना करें। और जो पानी की जो समस्या राजस्थान में अलग अलग इलाकों में सुनी जाती है वो कम से कम उदयपुर में नहीं है। इसलिए उदयपुर का जो संवर्धन है पर्यटन के लिहाज से, वहाँ के स्थानीय जो छोटे उद्योग हैं उनके लिहाज से वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो जब तक आप मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर ध्यान नहीं देंगे तब तक एक्सपोर्ट जैसे सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलेगा। और सी पोर्ट के साथ जोड़ती है, उसके बाद फिर दूसरे देशों के साथ जोड़ती है जहाँ पर बड़ा बाजार है। तो ये लोकल को और ग्लोबल बनाने की जो कोशिश है उसकी शुरुआत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ